हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम नए सिरे से, बिल्कुल ही 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आई गेस बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे एंड मेरा रीजन ये भी है इसको पढ़ाने का बिकॉज आई थिंक 12th के बोर्ड्स पास आ रहे हैं एंड वी नीड टू बकल अप, राइट। सो उसके पर्सपेक्टिव से मैंने ये सोचा कि चलो लेट्स स्टार्ट द 12th क्लास का जिन बच्चों ने एक बार नहीं पढ़ा है, सो लेट देम टीच कि कैसे हम लोगों को इन 12th क्लास अच्छा परफॉर्म करना है इन मैथमेटिक्स एंड कैसे हम लोग आगे रिलेशंस फंक्शंस या मल्टीपल चैप्टर्स जो है 12th क्लास के विच इज़ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और मल्टीपल चैप्टर्स है बहुत सारे, सो उन सब चीज़ों को करेंगे। सो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और बहुत जल्द हम लोग बहुत मल्टीपल वीडियोस लेके आ रहे हैं एंड डोंट मिस आउट। हम लोग एक बहुत बड़ी मैराथन, महामैराथन कह सकते हो या लाइव वन शॉट कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो, वट एवर दैट इज, वो सीरीज हम लोग बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट with our first chapter that is relation and functions. सो जब मैं चैप्टर का नाम लिखता हूं ना गाइस, तो मुझे सबसे पहली फीलिंग क्या आती है, व्हाट इज अ रिलेशन, राइट। एक रिलेशन क्या है, एक फंक्शन क्या है। हम लोगों ने इन क्लास 11th हम लोगों ने सेट्स, सबसेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था, राइट। जैसे ही हम लोग रिलेशन और फंक्शन का नाम समझते हैं तो उस रिलेशन और फंक्शन से मुझे एक ही चीज समझ आती है, दैट इज किसी चीज से किसी चीज का रिलेशन। दैट मीन्स आपका आपके चाचा से क्या रिलेशन है, राइट, या मेरा आप लोगों से क्या रिलेशन है, राइट, ये यूट्यूब का हमारे लाइफ में क्या रिलेशन है। सो दीज आर द रिलेशंस जो हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो मेजरली मैं यहाँ पर दो एग्जांपल्स लूंगा, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स है, ज्यादा बड़े एग्जांपल्स नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको सेट्स वगैरह तो सब कुछ पता है, राइट। आप लोगों ने 11th क्लास इजीली पढ़ी है, यू नो गाइज कि आपको सेट्स, सबसेट और एम्प्टी सेट, नल सेट, जो भी जितने भी टाइप के सेट्स होते हैं आप सभी को पता है, राइट। हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक सेट लिया ए में मेरे पास में 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, ठीक है। और दूसरा मैंने एक सेट लिया बी जहां पर मेरे पास में 4 एलिमेंट्स है, फॉर एन एग्जांपल 4 5 6 एंड 7। थोड़ा सा गाइज मेरी प्रैक्टिस ना थोड़ी निकल गई है, सो दैट्स वाई थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि हमको ये दो सेट्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इनको दो सेट्स को थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, राइट, ओके। मेरे को यहां पे दो सेट्स दिख रहे हैं, राइट। अब जस्ट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, एक मैं पॉसिबिलिटी के तौर पे ले रहा हूं कि इन दो सेट्स में से जो एलिमेंट 1 है, यानी कि 1 एलिमेंट, उसका इससे भी रिलेशन हो सकता है, उसका रिलेशन इससे भी हो सकता है, उसका रिलेशन इससे भी हो सकता है, उसका रिलेशन इससे भी हो सकता है। तो अगर मैं जस्ट इन केस अगर मैं एक सेट का मानूं कि यार रिलेशन क्या है, सो दैट मीन्स अगर हम लोग अगर हम लोग रिलेशन देखते हैं बी से, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, हमें मिलेगा ए 1 से 4 से रिलेट कर रहा है, 1 जो है वो 5 से भी रिलेट कर रहा है, 1 जो है गाइज वो 6 से भी रिलेट कर रहा है, एंड 1 जो है वो 7 से भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमको पता लग गया, राइट। अब इसमें देखो यहां पर सेकेंड चीज क्या आ गई, मैं पॉसिबिलिटी मान के चल रहा हूं। कैसे पॉसिबिलिटी में ये मान के चल रहा हूं कि सब एलिमेंट सभी से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज को समझ के चलो। तो यहां पर फॉर एन एग्जांपल हमारे पास में 2 है, तो 2 4 से रिलेट कर रहा है, 2 हमारा 5 से रिलेट कर रहा है, 6 से भी रिलेट कर रहा है और 7 से भी रिलेट कर रहा है। सेम पॉसिबिलिटीज में यहां पर दोबारा से बना सकता हूं, दैट इज कि 2 जो है वो 4 से रिलेट कर रहा है, 2 जो है वो 5 से रिलेट कर रहा है, 2 जो है वो 6 से भी रिलेट कर रहा है और 2 जो है वो 7 से भी। इसको हम नया सिरे से लिख देते हैं यहां पर बिल्कुल अच्छे से एकदम। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यप, थोड़ा सा ना ये बहुत दिन बाद में यूज कर रहा हूं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल 2 जो है हमारा वो 7 से भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में पॉसिबिलिटी आ गई। अब हमने थर्ड पॉसिबिलिटी क्या देखी, थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास में ये है कि जो 3 एलिमेंट है सर जी, तो थर्ड पॉसिबिलिटी हम लोगों ने ये देखी हमारे पास में कि जैसे
हमने 2 और 1 को रिलेट किया विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी, तो वैसे ही हम लोग 3 को भी रिलेट कर सकते हैं गाइस। 3 4 से भी रिलेट हुआ, 5 से भी रिलेट हुआ, 6 से भी रिलेट हुआ और 7 से भी रिलेट हुआ। दैट मीन्स कि हमारे पास में जो हमारा 3 है भाई, वो हमारा 3 4 से भी रिलेट हो रहा है, 3 5 से भी रिलेट हो रहा है, 3 जो हमारे पास में वो 6 से भी रिलेट हो रहा है और 3 जो हमारे पास में वो 7 से भी रिलेट हो रहा है। तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। दैट इज, अगर आप लोगों ने सेट्स पढ़ा होगा इन 11th क्लास, ऑब्वियसली पढ़ के आए हो, तो उसका मतलब क्या होता है, सेट्स का मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, दिस इज नन अदर देन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि होता है ए इंटू बी। ठीक है, जहां पर याद है हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते थे, हर एलिमेंट को एक दूसरे एलिमेंट के साथ में रिलेट करते थे, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करते थे, राइट। सो दिस इज नॉट अदर देन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, रादर देन आप ये मत बोलना कि सर हर चीज कार्टेशियन प्रोडक्ट है। नहीं भाई, हर चीज कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आगे जाके यहां पर और पॉसिबिलिटीज होगी कि यार ये एलिमेंट किसी और के साथ कर रहा होगा, ये एलिमेंट किसी और के साथ कर रहा होगा। हो सकता है ये जो एक 1 नंबर वाला एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 7 से रिलेट कर रहा होगा, बाकी 3 से नहीं कर रहा होगा। हो सकता है 2 जो है वो सिर्फ 4 से कर रहा होगा, बाकी 3 से नहीं कर रहा होगा, राइट। हो सकता है 3 जो है वो 5 6 से कर रहा होगा, बाकी 2 से नहीं कर रहा होगा। सो ये पॉसिबिलिटी है। हमने अभी अजम्पशन किया है कि गाइस यहां पर हमारे पास में हमने अजम्पशन किया है कि भी सारे एलिमेंट्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ अ रिलेशन टर्म वर्क्स, मतलब रिलेशन बेसिकली होता क्या है, उसके लिए हम लोगों ने यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है कि हाउ द रिलेशन टर्म्स वर्क्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं, सो उनमें से हम सारे टाइप्स ऑफ रिलेशंस धीरे धीरे अब समझते हैं। सो गाइज, अब हमारे पास में हमारा पहला रिलेशन, दैट मीन्स कि हमारे पास में जो पहला रिलेशन है इन द टाइप्स ऑफ रिलेशन, दैट इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो एक एम्प्टी रिलेशन है क्या? और आप लोग बोलोगे कि सर अगर हमने एम्प्टी रिलेशन ही नाम इसको दे दिया तो हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, राइट? अगर वो रिलेशन एम्प्टी है तो देखो प्रॉब्लम्स क्या आती है मैं बताता हूं आपको। जनरली क्या होता है कि कोई भी सेट में जस्ट इन केस देयर आर पॉसिबिलिटीज कि अगर हमको कोई भी, फॉर एन एग्जाम्पल हमने एक सेट का एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एक सेट ए का एग्जाम्पल लेता हूं, जहां पर सेट ए में जो हमारे पास में हमारा जो x और कॉमा y है, ठीक है, वो सच डेट है कि x जो है वो तो चलो है, ठीक है, और जो y है ना बेटा वो है इक्वल टू x प्लस 1। समझ गए? तो अगर जस्ट इन केस मेरे को y का वैल्यू कौन देगा, मेरे को y का वैल्यू यही देगा, ठीक है, y का वैल्यू कौन देगा, x प्लस 1। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक चीज होती है कि जहां पर हम लोग ये जो सेट है हमने एज्यूम्पशन किया, अब इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो आगे कैसे होंगे वो हमको देखना है। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने कंडीशन रख दी कि x तो रहेगा, ठीक है, लेकिन जो y है वो x प्लस 1 ही होगा। दैट मीन्स y की जो वैल्यू है वो x प्लस 1 ही होगी, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कहते हैं ना, उसमें अपन जब प्रोबेबिलिटी करते थे तो हम लोग जब स्पेड वगैरह या और भी जब चीज़ें निकालनी होती थी प्रोबेबल कंडीशंस, तो हम लोग कंडीशन लगाते थे कि वहां पर हमको स्पेड का एक कार्ड नहीं आना चाहिए, स्पेड का एक का नहीं आना चाहिए, राइट, एसेस नहीं आना चाहिए। तो वो सारी कंडीशंस हम लोग यहाँ पर भी लगा रहे हैं इन दिस रिलेशन। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पर हमारे पास में, अभी तो हमने इस वाले पेज पर तो हमने जब पढ़ा तो यहाँ पर सारे एलिमेंट सभी से रिलेट कर रहे हैं, राइट, बट यहाँ पर और भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है कि जस्ट इन केस ये हमको नहीं रखना है यहां पर, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ओके। सो मेजरली व्हाट आई एम थिंकिंग कि देखो एम्प्टी सेट क्या होता है, एक एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी सेट आपने सुना है, जहां पर एम्प्टी सेट में क्या होता है, एक नल, इसको और हम फाई को भी एम्प्टी बोलते हैं, राइट। दो चीजों को एम्प्टी बोलते हैं, या तो हमारे पास नल हो और या तो फाई हो, राइट। तो फाई भी एक तरीके से एम्प्टी ही कैटेगराइज होता है। तो इन दिस थिंग ऑल्सो, अगर हमारा जो रिलेशन है वो अगर इक्वल टू फाई है, यानी कि वो रिलेशन किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो देन दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। सिंपल सी बात, नो ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि अगर कोई रिलेशन में आपके पास में कोई भी रिलेशन नहीं निकल पा रहा है दो सेट्स के बीच में, देन द रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। सिंपल सी बात, खत्म, फिनिश, डन। नाउ हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेट, टाइप ऑफ सेट, विच इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये सेट भी बहुत काम आता है वाइल जब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं,
यूनिवर्सल है ना, वर्सल, सॉरी यूनिवर्सल सेट नहीं, मैं सेट बोल रहा था क्योंकि ये ना उसमें भी होता है, तो इसके लिए तो रिलेशन, ठीक है, यस। सो नाउ अब आपको समझने की जरूरत है यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। सर हमने एम्प्टी रिलेशन तो पढ़ लिया, अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या चीज नहीं आ गई भला। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन कुछ नहीं है जहां पर हर एलिमेंट ए, जो ए का जो हर एलिमेंट है वो बी के हर एलिमेंट के साथ में रिलेशन दिखाए, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो बेसिकली यूनिवर्सल सेट क्या मतलब हुआ कि if each element of the set A is related to every element of another set A is called as universal set. Spelling not universal set, universal relation, ठीक है। तो डेट मीन्स क्या बोला यूनिवर्सल रिलेशन ने कि अगर हर एलिमेंट, मतलब अगर ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ अनदर सेट ए इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है। तो दैट मीन्स आर की वैल्यू क्या हुई गाइज, आर की वैल्यू ए इंटू ए। दैट मीन्स ये तो गाइज हमें पता है ना ये क्या चीज है, भूल गए क्या, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट इज ओनली यूनिवर्सल सेट। आप ये मान के चलो क्या है ही यही, ठीक है। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यही यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, सिंपल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप। सो अब हमारे पास में तीन सबसे इंपॉर्टेंट और बोल सकते हो आप कि काफी इजी भी बोल सकते हो काइंड ऑफ रिलेशंस है हमारे पास में। दैट इज फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी में तीनों को एक साथ ही दिखाया गया है। जैसे कि रिलेशन आर इन अ सेट ए, यहां पर ए आएगा गाइज, ए नोट डाउन कर लेना अगर फॉर एन एग्जांपल आप लोग नोट्स बना रहे हो। अगर नहीं भी बना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, आप इजीली समझ सकते हो, एनसीईआरटी से ही सब कुछ पढ़ा रहा हूं मैं। तो एनसीईआरटी को बुक को आप खोल के उसको फॉलो आउट भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एन एग्जांपल हमने बताया कि जो हमारे पास में अगर ए इज अ रिलेशन, तो ए जो है वो ए से ही रिलेट करेगा। दैट मीन्स वो तभी बिलोंग्स टू ए होगा। दैट मीन्स मैं बताता हूं आपको क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप छोटा सा एक एग्जाम्पल लो, जैसे कि आप स्कूल में जाते हो, राइट। तो स्कूल में जो आईडी कार्ड्स होते हैं, राइट, स्कूल में जो आईडी कार्ड्स होते हैं वो आप ही के तो है, वो किसी नई टीचर के, नई किसी अदर स्टूडेंट के, नई किसी और के। जो रोल नंबर होता है वो आपको बिलोंग करेगा, राइट। सो दिस इज हाउ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन वर्क्स, जहां पर जो एलिमेंट, जो मतलब जिस सेट में, फॉर एन एग्जांपल हमारे पास में ये सेट है, या दिस सेट में, इसी का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव अगर तब है जब वन जो है वो वन से ही रिलेट कर रहा है, ठीक है, और टू जो है वो टू से ही रिलेट कर रहा है। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है, राइट। मतलब जो एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट कर रहा है दैट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, सिंपल, रिफ्लेक्सिव अपने आप से रिलेट कर रहा है, ठीक है। नाउ गोइंग टूवर्ड्स द सिमेट्रिक रिलेशन, इसका मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, देन आप लोग समझ सकते हो प्रॉपर्ली, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव आपको समझ आ गया कि रिफ्लेक्सिव जो है ए कॉमा ए, यानी कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, दोनों रिलेशन है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, सिंपल, नॉट अ बिग डील। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट रिलेशन विच इज द सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन भी कुछ इसी टाइप का है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमेट्रिक रिलेशन इज अ टू वे म्यूचुअल थिंग, जहां पर सिमेट्रिक रिलेशन जैसे कि आप देख रहे हो A1 A2 बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि A1 A2 एक रिलेशन है, ठीक है, इंप्लाइज दैट अगर A1 A2 भी एक रिलेशन है तो दैट मीन्स A2 A1 भी एक रिलेशन होगा, राइट। सिंपल सी बात है, अगर A जो है वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड है,
तो ऑब्वियसली मैं भी उससे यही उम्मीद रखूंगा ना कि ही इज ऑल्सो माई फ्रेंड, राइट? सो इट्स काइंड ऑफ अ टू वे रिलेशनशिप, जहां पर हम लोग चेक करते हैं कि एक सेट अगर एक रिलेशन हमारे साथ में, जैसे A1 और A2 अगर रिलेशन में है, दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर ऑब्वियसली वही होता है। सो दैट मीन्स अगर A1 A2 रिलेशन में है तो जो A2 और A1 होंगे वो भी आपस में रिलेशन होंगे, राइट? सिंपल सी चीज है, A और B अगर रिलेट कर रहे हैं तो B और A भी तो रिलेट करेंगे मेरे भाई। सो दिस इज द सिंपल टू वे म्यूचुअल रिलेशनशिप जो हम लोग देखते हैं इन किसमें, सिमेट्रिक रिलेशन में, ठीक है? सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ही यही होता है, दैट इज इट। और रिफ्लेक्सिव का आपको समझ आ गया, राइट? ट्रांजिटिव भी मैं बताता हूं, ट्रांजिटिव भी बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट इन केस कि आपको आपके किसी फ्रेंड ने जैसे मैं हूं, ठीक है, आप मेरे फ्रेंड हो, तो आपने मुझे सजेस्ट करी एक मूवी कि सर आप ये मूवी देख कर आओ, मजा आएगा आपको, ठीक है? तो ठीक है यार, मैंने बोला बढ़िया यार, चलो मूवी देख के आते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे वो मूवी पसंद आई, ठीक है, मैंने अपने किसी थर्ड पर्सन दोस्त को वो मूवी सजेस्ट करी। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि आपने मुझे मूवी सजेस्ट की, यानी सोर्स आप थे, आई वॉज द मीडिएटर, एंड जो डेस्टिनेशन थी वो वहां तक गई, राइट? तो इट्स काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन होता है, तो एक चेन जैसी बन जाती है, चेन। तो दिस इज व्हाट ट्रांजिटिव इट इज। जैसे कि अगर ए जो है वो अगर बी से रिलेट करेगा तो दैट मीन्स जो बी है वो सी से भी रिलेट करेगा, ठीक है? बी ने रिलेट किया सी से, ठीक है? तो अगर बी सी से रिलेट कर रहा है और ए अगर बी से रिलेट कर रहा है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली आप बोलोगे कि ए जो है वो सी से रिलेट कर रहा है और सी जो है वो ए से रिलेट कर रहा है। तो ये इनडायरेक्ट चीज जो होती है, दैट इज नथिंग ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा सबको। बहुत इजीली माइन्यूटली मैंने समझाने की कोशिश करी है, मैंने कोई ज्यादा रॉकेट साइंस या ज्यादा फॉर्मूलाज यूज नहीं किए इसमें। आई हैव पुट ऑन द सिंपल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, जिसकी वजह से आप लोग इजीली सीख सकते हो। तो ट्रांजिटिव का मतलब समझ आया, ठीक है? अब इसका मैं एक बार वो भी लिख देता हूं सो दैट आप लोगों के लिए एक छोटा सा रहे। एनसीईआरटी का ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ज्यादा कुछ, ठीक है गाइस? तो यहां पर भी मैंने सिंपल सी चीज लिखी है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लिखा। दैट इज कि अगर A1 और A2 एक रिलेशन है, मतलब रिलेट करते हैं, दैट मीन्स A2 और A3 भी रिलेट करेंगे। यानी कि A2 ने एक कॉमन पॉइंट हुआ A2 और A2 ने एक चेन बना दी, दैट इज कि A1 जो A2 है वो A1 से भी रिलेट किया और जो A2 है वो A3 से भी रिलेट किया। तो A2 ने इनडायरेक्टली इन दोनों को कंबाइन कर दिया, दैट मीन्स इन दोनों का भी एक रिलेशन सेटअप कर दिया। फालतू में मैं बढ़ा नहीं रहा, ठीक है? इंप्लाइज दैट A1, A3 is a relation for all A1, A2, A3 belongs to A, ठीक है? तो तीनों एक तरीके से बिलोंग करते हैं A पे, सो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जब चीजें करेंगे और जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन ओनली हमको ये सारी चीजें प्रॉपरली समझ आ जाएगी। बट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लगता है आप लोगों को मैंने काफी अच्छे से डिटेल्ड कोशिश करी है समझाने की, एंड आई थिंक उसके अकॉर्डिंग यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट आउट, ठीक है? तो बेसिकली ये वही है बेसिक सा चीज, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन। सो गाइज अब नेक्स्ट रिलेशन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, विच इज लास्ट भी मैं बोल सकता हूं, बट हाँ आगे और भी आएंगे। तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल आते हैं तो ऑब्वियसली आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एनसीईआरटी के थ्रू ही चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी जो बोलेगा हम वो फॉलो करेंगे। एंड मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको अपने क्या खुल गया, ओके कोई बात नहीं, अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में लाइक अच्छा खासा स्कोर अमाउंट करना है या अच्छा खासा स्कोर करना है, तो देन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करो। मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो वो मैं आप लोगों को वन शॉट सीरीज में कवर अप करवा दूंगा। हमारी 2 दिन की वन शॉट मैराथन होने वाली है, उसके हम लोग बहुत जल्द डिटेल्स और आपको टाइमलाइंस और सब कुछ हम बता देंगे, लाइव आने वाला है प्रॉपरली, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है? सो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, अभी हमने समझा ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, तीनों रिलेशन के बारे में समझा, ठीक है? इक्विवेलेंस रिलेशन भी यही है। अगर एक किसी रिलेशन में ये तीनों चीजें प्रूफ हो रही हैं, सो दैट इज अ ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, अ इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल। इसका मतलब है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन तभी इक्विवेलेंस होगा जब उसमें ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है, सिमेट्रिक भी हो, एंड और क्या था, एक और था ना, रिफ्लेक्सिव, ओके, उसमें रिफ्लेक्सिव भी हो।
दैट मीन्स कि हमें ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा यानी इनडायरेक्टली भी कनेक्ट होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा यानी कि आपस में भी कनेक्ट होना पड़ेगा, और अपने आप से भी कनेक्ट होना पड़ेगा. सो दैट इज बेसिकली नथिंग एल्स बट ये तीनों को कंबाइन करके ही हमारा बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर ये तीनों रिलेशंस किसी एक रिलेशन में अवेलेबल है, सो दैट इज नथिंग एल्स बट इक्विवेलेंस रिलेशन. सिंपल, फिनिश एंड डन. ज्यादा कुछ नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी 20 बच्चों की क्लास है, ठीक है. तो 20 बच्चों की क्लास में देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही डेट शेयर करेंगे, सेम बर्थ डेट, ठीक है. या देयर इज अ पॉसिबिलिटी सेम लाइक सेम वो लोग शेयर करेंगे अपना मंथ, ठीक है. कुछ भी शेयर करते हैं, या फ्रेंड्स है फॉर एन एग्जाम्पल. तो काइंड ऑफ ऐसा है कि जस्ट इन केस अगर हमारे पास में ए बी का फ्रेंड है तो ऑब्वियसली बी भी ए का फ्रेंड होगा, राइट, है ना. और अगर बी ए का फ्रेंड है तो दैट मीन्स ए तो अपने आप में ही आपस में फ्रेंड तो है ही ना भाई. अगर ए का फ्रेंड है यानी ए आपस में अपना खुद का फ्रेंड है, तो दैट इज बेसिकली ना कि अगर बी का भी फ्रेंड होगा तो बी ए का फ्रेंड है, राइट. तो अगर बी सी का फ्रेंड है, सो दैट मीन्स बी किसका फ्रेंड हुआ, ए का भी फ्रेंड हुआ सी, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस माइथोलॉजी हमारे पास में इक्विवेलेंस रिलेशन आता है. सो सिंपल है, ज्यादा कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है. हम जब एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व आउट करेंगे तो आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी चीजें. सो गाइज, रिलेशन तो इतना सा ही था, ठीक है. रिलेशन इज ओवर नाउ. आप लोगों को पता चल चुका है. हमने इक्विवेलेंस के बारे में बात कर ली, हमने रिफ्लेक्सिव के बारे में बात कर ली, हमने सिमेट्रिक के बारे में बात कर ली, हमने ट्रांजिटिव के बारे में बात करी, ठीक है. हमने फिर यूनिवर्सल के बारे में बात करी, एम्प्टी रिलेशन के बारे में भी हमने बात करी, ठीक है. सो हमने बेसिकली सारे रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस को कवर अप कर लिया इन दिस वीडियो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वीडियो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फंक्शंस. तो हम लोग फंक्शंस के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस का बिहेवियर कैसा होता है, फंक्शंस कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं एंड ऑल, ठीक है. सो मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. आपको बहुत सारी वीडियोज आगे मिलने वाली है ऑन 12th क्लास या ऑन मल्टीपल, आप बोल सकते हो मल्टीपल जो हमारी क्लासेस है. हम लोग कोशिश कर रहे हैं. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स बीटेक का सिलेबस ऑल्सो ऑन मैथमेटिक्स. तो जहाँ जहाँ भी मैथमेटिक्स आती है देयर हम आपके लिए पहुंच जाते हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर टू सपोर्ट अस, टू लाइक अस. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रखने की कोशिश करिए, बट इफ पॉसिबल तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड और अपना रिविजन पूरा करके ज़रूर आना इन दिस चैप्टर, सो दैट आपको आगे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए. ओके, क्वेश्चंस वगैरह हम लोग एक काम करेंगे, वील डू, एक बार हम लोग सिलेबस कंप्लीट आउट कर लेते हैं एंड देन हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन एक सीरीज चला देंगे टिल आपके बोर्ड एग्जाम्स के जो वन शॉट सीरीज है उससे पहले तक, ताकि वी कैन पॉसिबल हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें मैं RS अग्रवाल, RD शर्मा एंड मल्टीपल बुक्स को यूज करके एंड वील फिगर आउट एक अच्छा सा क्वेश्चन सीरीज हम लोग बनाएंगे, ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो और देखने का. एंड अब बेसिक वाली पढ़ाई इज लाइव, तो आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डेली हम लोग वीडियोस आपके लिए लेते आते रहेंगे. थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय.